दौसा और कोटा के बाद अब बात करते हैं सवाई माधोपुर की। यहां पर भी लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है, लेकिन यहां पर दुकान में लूट की गई है। बदमाशों ने दुकानदार से लूट की वारदात को अंजाम दिया है। 8 से 10 बदमाशों ने लूटपाट की है। हथियार और लाठियों से वार किया, दुकानदारों के साथ मारपीट की गई है और दुकानदार से पैसे छीने गए हैं। मारपीट के बाद गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की गई है। कई दुकानदार इसमें घायल भी हुए हैं। तो सवाई माधोपुर से यह बड़ी खबर, जहां पर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। कई बदमाशों ने, करीब 8 से 9 बदमाश आए और दुकानदारों के साथ मारपीट की है, उनसे पैसे छीने हैं और वहां से फरार हो गए। गुंडा आई, जिस समय दारू पी रखी फुल, एक गाड़ी आई उसको तोड़ दी। डिजायर जन कौन सी गाड़ी थी, 4 व्हीलर, और 2-3 उन पे पिस्टल थी, एक पे इतनी बड़ी बंदूक थी। तो इसी खबर पे अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी गिरिराज शर्मा सवाई माधोपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। गिरिराज, क्या जानकारी है मामले को लेकर के? साथ ही पुलिस और प्रशासन का इकबाल बिल्कुल भी नहीं दिख रहा। जी, निश्चित रूप से अभिषेक, सवाई माधोपुर जिले के गंगापुर सिटी कस्बे में जो बदमाशों ने कानून व्यवस्था को धता बता करके और सीधे हथियारों के दम पर दुकानदारों से सीधे तौर पर सार्वजनिक रूप से न सिर्फ लूटपाट की, मारपीट की, बल्कि जो बीच बचाव करने के लिए जो लोग आए उनके साथ में भी मारपीट की, उनकी भी गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया गया, उनकी भी गाड़ियों के शीशे तोड़े गए और बाजार में जमकर तांडव मचाया गया। ये जो घटनाक्रम है ये लगभग 15 मिनट तक सरेआम पूरे बाजार में चलता रहा। इस बीच कहीं पर कोई पुलिस का, किसी तरीके से कानून का कोई जो अंकुश है वो दिखाई नहीं दिया। सूचना के बाद में पुलिस पहुंची, लेकिन पुलिस के सबसे बड़ी बात ये कही जाएगी कि तकरीबन 12 घंटे से अधिक इस घटना को गुजर गए, लेकिन पुलिस के हाथ अभी तक भी खाली हैं। किसी भी, हालांकि पुलिस की जो जानकारी दे रही है वो बता रहे हैं कि बदमाशों की पहचान कर ली गई है, लेकिन अभी तक जो 8 से 10 बदमाशों द्वारा जो तांडव मचाया गया सार्वजनिक रूप से पूरे बाजार में, अभी तक किसी की कोई गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। इससे पूरे जो गंगापुर सिटी कस्बे में है, दुकानदार हैं, व्यापारी हैं, लोग हैं, डर के मारे सहमे हुए हैं और गंगापुर सिटी कस्बे में तनाव का माहौल है। एहतियात बतौर हालांकि अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है, लेकिन अभी तक पुलिस की तरफ से कोई पुख्ता और बड़ी कोई ठोस कड़ी कार्रवाई नहीं अमल में लाई गई है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया गिरिराज आपका तमाम जानकारी के लिए। अलवर से एक बड़ी खबर आपको बता दें, गैंगस्टर पपला गुर्जर की आज पेशी होनी है। आज रिमांड पुलिस का खत्म हो रहा है और ऐसे में 13 दिनों के बाद एक बार फिर से उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। बहरोड कोर्ट में एसओजी आज पेश करेगी पपला गुर्जर को। पपला के साथी की भी पेशी होगी। दरअसल कल महिपाल गुर्जर को गिरफ्तार किया गया था। हरियाणा के कसौल से उसकी गिरफ्तारी हुई थी। पुलिस दोनों की रिमांड एक बार फिर से मांगेगी ताकि अन्य मामलों का भी खुलासा हो सके। राजेंद्र हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए। राजेंद्र, क्या जानकारी है, कब होनी है पेशी पपला की? जी, पपला की पेशी अभी दोपहर तक एसओजी के अधिकारी उसे कड़ी सुरक्षा के बीच बहरोड कोर्ट लेकर के आएंगे और वहां पर उसे आज उसकी रिमांड अवधि पूरी हो रही है और उसके बाद कल महिपाल गुर्जर को, जिससे AK-47 राइफल सहित 2 विदेशी पिस्टल सहित अन्य हथियार बरामद किए गए थे, उसको भी कोर्ट में पेश किया जाएगा। तो कहीं न कहीं एसओजी को अभी कई और अहम कड़ी जो है वो इससे जोड़नी है। पपला गुर्जर को गिरफ्तारी के बाद कोल्हापुर एक टीम जाएगी, वो वहाँ पपला गुर्जर जो रहा था उसकी प्रेमिका के साथ, मासूका के साथ, किस तरीके के वहाँ रहा का लोगों को और इसके साथ जो लोग जुड़े हुए हैं उस पूरे नेटवर्क का जो है पूरे जो एसओजी की टीम है उसे खंगालने में जुटी हुई है और इस केस से जुड़े हुए जितने भी साक्ष्य जो हैं उन साक्ष्यों को एकत्रित करने की कोशिश कर रही है, जिससे कि पपला गुर्जर और उनके साथियों को कड़ी से कड़ी सजा मिल सके। राजेंद्र, आज एक बार फिर से बहुत बड़ी चुनौती भी होगी प्रशासन के सामने पपला को कोर्ट में पेश करना। पपला गुर्जर का जो इतिहास रहा है कि जिस तरीके से 2017 में
हरियाणा से बहरोड़ कोर्ट में हरियाणा में कोर्ट में पेश करने के दौरान फायरिंग की गई थी, जिसमें 4 पुलिसकर्मियों को गोली लगी थी, 2 की जिसमें डेथ हो गई थी और उसके बाद बहरोड़ थाने से उस तरीके से फरार किया गया था। तो कहीं न कहीं पपला के गैंग को हमेशा चुनौती रहती है, लेकिन पपला के जो गैंग के ज्यादातर 33 लोग जो कि गिरफ्तार हो चुके हैं, तो कहीं न कहीं अब उतना खतरा नहीं है, लेकिन फिर भी एसओजी और पुलिस की टीम को रिस्क नहीं लेना चाहती और हथियारबंद जवानों को तैनात किया जाएगा, जिसके वजह से छावनी के रूप में पूरे कोर्ट परिसर को तब्दील कर दिया जाता है। तब पपला गुर्जर को पेश किया जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए।